स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। रसूलपुर का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज यहाँ पर जनता दरबार, रात्रि ठहराव का कार्यक्रम, जिसमें पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। दोपहर से ही जिले के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके थे लोगों की समस्या सुनने के लिए, और कुछ ही देर के पश्चात डीसी प्रीति, जो यहाँ पर उपायुक्त हैं, उपायुक्त प्रीति, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इससे पूर्व यहाँ पर एडीएम व्यासपुर, डीएसपी और ज़िले के तमाम आला अधिकारी पहले से मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं, और डेस्क पे अलग अलग जो है सेवाएं, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं। देख सकते हैं आप, हेल्प डेस्क, दोपहर से ही यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बाग थे, तो ध्यान करें, देखेंगे अब ज़रा इनको। एक हेल्प डेस्क के रूप में यहाँ व्यवस्था की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे पेंशन से, बैंक से संबंधित हो या सीडीपीओ डिपार्टमेंट, तो सबके द्वारा आम जन की सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद। मंच पर इस वक्त व्यासपुर के एडीएम जसपाल गिल सहित और अन्य आला अधिकारी, डीडीपीओ, बीडीपीओ, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। डीएसपी व्यासपुर, जिला परिषद चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन नवीन भसीन एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंतजार उपायुक्त प्रीति जी का है। ऐसे दूसरी साइड में भी कुछ विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यमुनानगर के सौजन्य से जल चौपाल, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के द्वारा मत्स्य पालन विभाग, यहाँ पर डायरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, एनिमल हस्बेंड पशुपालन, ऐसे विद्युत विभाग वगैरह, सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए। शिक्षा विभाग से भी डीओ मैडम और डीडब्ल्यूओ अशोक राणा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एडीसी नवीन आहूजा जी। जरूरी है, फोटो इधर से इधर आ जाओ यार। ठीक-ठाक से फॉलोअप ले रहे हैं जी। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के कैंप्स वगैरह और सारी चीजें। ओपीडी कितनी हो जाती है आपकी? ओपीडी में 50 के डेंटल केयर वगैरह वो सारी जी जी बढ़िया चल रही जी जी। सब हेल्थ सेंटर है हमारे पिछले जिला के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक, फूड इंस्पेक्टर है। आप फिर ऐसे क्या लगाओ, ये कोई बात तो क्या, इसमें तो कोई बात मैं मैम को बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो कि विभिन्न समस्याओं से है, कोई इनकम से है, कॉलोनी बनाने से, सड़क बनाने से, आदि समस्याएं हैं लोगों की। तो मैडम से मैं अनुमति चाहता हूं कि हम ये आगे जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत रखना चाहते हैं, कृपया माइक पे आके बताएं। जिनकी शिकायत रिजॉल्व हो गई है, जिनकी जो अपनी विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, वो ना बोलें। जिनको अभी लगता है कि उनकी प्रॉब्लम पे अभी बात नहीं हुई है, वो आगे आ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा जी, आप आगे मैं मैडम
ऋषि जी का यहाँ पहुँचने पर DC महोदय। DC मैडम जी हमारे बीच में पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ यहाँ पे आपकी स्कीम का क्या स्टेटस अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी साहब नवीन ऊर्जा जी के साथ हैं। चेयरमैन रमेश ठस्का जी, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठस्का जी, एसडीएम बिलासपुर सिटी एम पीयूष गुप्ता जी, ऑलरेडी कितने लोगों को दिया एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल जी, सीईओ जिला परिषद सुशील जी, डिप्टी सीईओ जसविंदर जी, डीडीपीओ बीआरओ सरुता जी, डीडीपीओ नरेंद्र जी, आपके यहाँ पे है गाँव में डीएसपी अरविंदन जी, लगा रहे हैं? 10 ट्रेनिंग वाली है सुमन यादव जी, ग्राम सचिव वाले लगाए हैं? सरपंच रसूलपुर नीलम गुलाटी जी, ठीक है ना, सरकारी जितनी भी बिल्डिंग है उनको आपने तालों का निरीक्षण करते हुए हमारी आज की मुख्य अतिथि आप लोगों का कितने क्या निरीक्षण करते हुए लोगों ने क्या पूछा, आपने क्या बताया? मैंने लोन के बारे में पूछा लगभग कितना एक हमेशा रजिस्टर रखा करो जब भी आगे से गाँव तो में कोई जाओ। आया नहीं था। कब कितने बजे लगाया था? 2 बजे। ये तो स्ट्रेंज है, गाँव में तो लोग आते हैं जो पशुपालन विभाग के पास में। मुख्यमंत्री परिवार प्रधान योजना में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी जो एप्लीकेशन आती है वो एनिमल हस्बेंड्री की है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए आती हैं ये थोड़ा तो सा बड़ा वो है कि नहीं डीएस आया। कौन है आपने से? आए नहीं। डीएस नहीं है। मीटिंग थी आज डीडी साहब की मीटिंग। डीएस को नेक्स्ट टाइम से इंश्योर करनी चाहिए आप लोगों को इस तरह के उसमें काम चल रहा है। अच्छा, कितने साल के लिए दिया है? ये हमारी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आती है 7 इयर्स के लिए ओके, एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर। हाँ। और उधर भी डिपार्टमेंट आप लोग बैठे नमस्कार। यहाँ पे आपकी चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? 16 जी 16 एक मिनट सुपरवाइजर से पूछते हैं, बताओ कितनी है? 50 1000 लड़कियाँ हैं यहाँ पे गाँव में? जी परसेंटेज है वैसे। परसेंटेज नहीं ना, चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो नंबर में आएगी। 900 है, 700 है, 1000 है, कितनी है? 1000 है। 1000 लड़का के पीछे कितनी है? 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? अगर इतनी है तो बहुत अच्छी है, पर ऐसा है नहीं। कितनी है बताओ? मैम 16 है, 16 लड़के 16 लड़के हैं इस साल की। ये इस साल की ही होगी, वो भी साल की पूरी की नहीं होगी, वो भी आपकी कितने महीने की है? 11 11 दिसंबर महीने की की 16। हाँ जी, दिसंबर के भी आई हुई है। अच्छा, और देखो ये नवंबर की मैडम है, सेक्स रेशियो 967 967। 967 मैडम आपको ना एज सुपरवाइजर पता होना चाहिए चाइल्ड सेक्स रेशो का, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई भ्रूण की जांच नहीं कर रहा? कैसे पता चलेगा जब हमें ये नहीं पता कितनी गर्भवती महिलाएं हो रही हैं, उसको किस तरह की हम सुविधाएं दे रहे हैं? आगे से एज सुपरवाइजर आपको पता होना चाहिए, आपके साथी को पता हो बहुत अच्छी बात है, पर आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है? कितनी महिलाएं हैं गर्भवती बताओ जरा, कितनी आंगनवाड़ी कितने गाँव में? यहाँ पे 3 है। आज पहली बार ये मेरा दौरा, बट आगे से मैं ये चीज नहीं अच्छी लगेगी। चलो आप जांच कर लो पहले। 3 पता है नहीं। 3 है। ट्रिपल पी का यहाँ पे एडिशन कितने सर्कल ग्रुप है यहाँ पे? कोई स्पेशल ग्रुप जो कुछ अच्छा काम कर रहा हो, क्या है? लक्ष्मी प्लस है, वो डायरी का सारी फैन का काम करता है, और ईवीएफ है निकलस सॉरी राजपुर से। इनकी अपनी नमकीन टाइप में इन्होंने एक फैक्ट्री लगा रखी है, मतलब इन्होंने अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगा रखा है। हाँ जी। और 300 कितने ग्रुप है? 385 कितनी महिलाएं हो गई उसमें? इसमें 3500, मतलब किसी ग्रुप में हर ग्रुप 8 में? महिलाएं। अच्छा, हाँ, बट किसी में 8 10 10 भी महिलाएं। मतलब हाँ मोस्टली 10 महिलाएं एक ग्रुप में होती बहुत अच्छा। तो आपको उसमें रिवॉल्विंग फंड वगैरह में किसी में कोई इशू आ रहा है? हैं। नहीं ठीक है। तो यहाँ क्या आपका मैम उनको भी अच्छे से समझा हाँ दिया कि बिल्कुल कहीं बिल्कुल जरूरी है वो। थैंक यू। ग्रेड से ही हैं आप सभी? आप तो रूरल डेवलपमेंट विभाग से ही है ना? जॉब कार्ड बना रहे हो? कितने जॉब कार्ड है यहाँ पे? एक्टिव जॉब कार्ड कितने? 123 है टोटल एक्टिव 12 है। 123 में से सिर्फ
12 एक्टिव हैं, बाकी सभी तो काम चाहते नहीं हैं। अभी आई है मैम एक यहाँ से आपको ना इसमें यहाँ पे जब भी इस तरह की वो करते हो तो एक स्पेशल कैंप लगा लो। जॉब कार्ड बनाया कोई आज किसी का जॉब कार्ड बनाया? एक दो आए एक बार ये चेक कर लेना, आपके पास ये है सीओ साहब के पास है। सीओ साहब ये देख लो, अगर जो नॉन एक्टिव कार्ड है या तो वो स्टे ना करें हमारे पास में, ठीक है, और स्टे कर रहे हैं तो फिर उनको एक्टिव कराना है। ठीक है ठीक है, ठीक ठाक से फॉलो ले रहे हैं जी। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज से लेकर के कैंप्स वगैरह वो सारी चीज़ें। ओपीडी कितनी हो जाती है आपकी? ओपीडी में 50 कर डेंटल केयर वगैरह वो सारी जी जी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं? जी जी सब हेल्थ सेंटर है आपका यहाँ? हमारे बीच में जिला के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक, फूड इंस्पेक्टर है आप फिर ऐसे ही कैंप लगाओ। ये कोई बात थोड़ी है, इसमें तो कोई बात मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो कि विभिन्न समस्याएं से है, कोई इनकम से है, कॉलोनी बनाने से, सड़क बनाने से, आदि समस्याएं हैं लोगों की। तो मैडम से मैं अनुमति चाहता हूं कि हम ये आगे जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत रखना चाहते हैं कृपया माइक पे आके बताएं। जिनकी शिकायत रिजॉल्व हो गई है, जिनकी जो अपनी विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, वो ना बोलें। जिनको अभी लगता है कि उनकी प्रॉब्लम पे अभी बात नहीं हुई है, वो आगे आ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, बताएं। मैडम जी मेरा घर हो गया 1 साल गुजरे नु और उसका नाम कटवाया तो वो इनकम कर दी, उसमें ज्यादा राशनी काट दिया मेरे लिए। ठीक है जी, जमुनानगर की गई जी, मैं मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। कोई बात नहीं। एडीसी साहब जी, इसमें जैसे बाकी कार्यवाही हमने की है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो वो विडो पेंशन और उसके साथ एप्लीकेशन ले लिए कार्रवाई होगी। अब हो जाएगी, ठीक है, निश्चिंत रहना। मैंने प्लाट लिया है, उसके वहाँ पे एक खंभा लगा दिया बिजली का बिल्कुल नींव के साथ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने एप्लीकेशन दे दी है? एप्लीकेशन नहीं दी थी, हम वैसे ही सडोरा गए थे, बात की थी। आज दी है आपने हाँ जी, एप्लीकेशन? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो विभाग पे इससे जांच करा लेते हैं। अगर वो सही नहीं पाया जाएगा तो उसको रिमूव किया जाएगा। थैंक यू। मैडम नेक्स्ट कंप्लेंट है रामपुर राहिया से उर्मिला रानी आए, इनका आय कम करने के बारे में है। मेरा नाम उर्मिला है, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और जी फैमिली एग्रीमेंट हम चढ़ा दी 3 लाख, जिससे भी प्यार भी कट गया, बच्चे भी होते हैं, किसी ने कार्रवाई नहीं करी, एप्लीकेशन भी दी हुई है। अभी दे दी एप्लीकेशन? हाँ आज जी, दी है? हाँ जी। ठीक है, तो जिनकी भी इस तरह की समस्याएं हैं उनकी सबकी समस्याओं पे इस हफ्ते में विचार करके और जो कार्रवाई होगी उसका मैसेज आपके पास में आएगा। मैडम नेक्स्ट है रसूलपुर से स्वीटी देवी है, इनका है कॉलोनी दिलवाने के बारे में, मकान के बारे में निवेदन है। गुड इवनिंग मैम। मैम हमारी कॉलोनी नहीं आई अभी तक, 20 साल से ऊपर हो गया वेट करते हुए। आपने इस बार आवेदन डाला था ऑनलाइन? नहीं मैम, जनवरी में थोड़ी मंजूर हो गई थी, पता चला था कि आ जाएगी तो, लेकिन उसके बाद में फिर पूरा साल निकल गया। इसकी पात्रता एक बार आप चेक कराइए, ठीक है? अगर पात्र पाए जाते हैं तो अगली बारी में नाम डाल करके उनको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है? मैडम नेक्स्ट है सादिकपुर से जरनैल सिंह की है, आय कम करवाने के बारे में बताएं। मेरा ना लड़का जी 8 साल हो गए ठहर क्या, हमारी कोई सुनाई नहीं करी है जी। आपके जरनैल सिंह वाला है आपका? इस मुकदमे में हमने ये एड्रेस लिख दिया 2019 में और 23 में एड्रेस जमा भी हो गया सर।
340 का पर्चा फिर मिला नहीं रहा, काफी तलाश करी, 1.5 साल लगा था इसमें। ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। नहीं ऐसा नहीं। चक्कर मार दी, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। माता जी आप पहले सुनिए, पहले बात सुनिए हमसे। एसपी साहब कुछ क्योंकि बता केस काफी पुराना हो गया, 2019 का है। 23 में पुलिस ने सारे प्रयास करके, एक तो ऐसा हर आदमी को लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई, बट ऐसा होता नहीं है। पुलिस के पास अगर कुछ क्लू होगा तो जरूर काम करें, तो कई बार ऐसा होता है कि क्लू नहीं होता है कोई, तो काफी केस ऐसे आदमी नहीं भी मिल पाते। बट मैं एक बार आपके फाइल दोबारा देख लेता हूँ, आप इनसे पूछ लो एक बार कि कोई इनके पास कोई ऐसा सुराग कुछ है। हाँ जी, हमारे सामने एक बारी भी नहीं पूछा, कौन से जाए बाद में जाए। चलो माता जी कोशिश करते हैं, आपका केस दोबारा मैं खुद देख। मैं तो बंदे खड़े दूंगा कहा दिन आज कर लो छोकरे का नाम कटवा हमारी बरादरी का नाम वो कह रहे हैं जी मैं उसका बंदे का नाम कटवाओ, हमारे बंदे का नाम अच्छा था, इसका नाम कटवा दो, फिर हम सारा जो कुछ मसला करवाओ सब कुछ ले आए। मेरे घर के जो अंदर डोरे के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रही है, तो माइक में बोलेंगे प्लीज। लाल डोरे के अंदर जो प्रॉपर्टी है जी वो जगह दिखाई दे रही थी इतनी है जी। और एक जो हमारे फैमिली है हमारे आधार कार्ड में जो है ना इनकम जगह दिखाई दे रही थी इतनी है। इनकम की जांच एडीसी साहब को अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो हम करवा देंगे। लाल डोरे के लिए मैडम वीडियो आपने इसमें देखना है, लाल डोरे के लिए जो भी ये अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे स्वामित्व में, वो आप डीडीपीओ साहब के पास जांच करके फॉरवर्ड करें। एक बात और है जी, प्रशासन की तरफ से ना जो 2021 में मिल रहे हैं मैंने हमारे जो है फॉर्म लिखा जा रहे हैं। किस चीज के जी? जो महिला जो है महिलाओं वाले। अच्छा लाडो लक्ष्मी योजना की। हाँ जी। आप जाइए वहाँ पे काउंटर पे भी करवाते हैं, जाओ बुलाओ अभी चले जाओ, अभी करवा देते हैं। लाडो लक्ष्मी का उस पे जो कागज आपके लगने हैं वो कागज लगा दें। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर है रुचित। मैडम नेक्स्ट है सुदेश कुमारी। घर वाला क्या हो गया जी? अच्छा आपने अभी दरखास्त दी है? ठीक है अभी चेक करा देंगे आपकी। आने वाले व्यक्ति हैं वो नहीं रहे अब, वो कृपया पहले अपनी विडो पेंशन लगवा लें जो आपकी बनती है, उसके बाद में आप अपनी इनकम को जांच कराएं। वरना जो दिक्कतों की वजह से वो इनकम एकदम से ज्यादा आपकी चली जाती है। तो ये आप लोग इंश्योर साहब आप भी इंश्योर करें कि कोई भी जो इस तरह की एप्लीकेशन है उसमें आय जांच करने से पहले समाज कल्याण से बातचीत करा करके इनकी पहले आप विडो पेंशन, ठीक है? अगर आप पात्र पाए गए तो आप लोगों का नाम ये लिस्ट में ठीक है। मैडम नेक्स्ट है रसूलपुर से सुदेश कुमारी का बिजली का बिल ठीक करवाने के बारे में इनका निवेदन है। नेक्स्ट है मैडम सडोरा नदी पार से समिंदर सड़क पक्की कराने के बारे में। समिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपने नौकरी दिलाई इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। नौकरी तो मैं 10 साल पहले करी थी। तो ये थोड़ा सा गंदगी सड़क चौड़ी कराई जाएगी, गंदगी उठाई जाएगी। वीडियो मैडम ये एक सीरियस इशू है, स्वच्छ भारत मिशन की अपनी टीम को एक्टिव करिए। सभी गाँव में ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए। स्पेसिफिकली जो कंप्लेंट है वो तो करना ही है, उसके अलावा एक्टिविटी प्लान करो कि अगले 1 महीने में कितने गाँव को आप कवर कर पाएंगे। आपके पास में है एसपी, अपनी टीम को एक्टिवेट कर दीजिए। हमारे गाँव में ये शमशान घाट ये जी तो गार्डन ये जी बना हुआ है जी, फुटपाथ क्रॉस करके आके शमशान घाट जा सके। शमशान घाट पे क्या नहीं बना हुआ जी? शमशान घाट भी नहीं है बने हुए जी। अच्छा बना नहीं हुआ है, रास्ता नहीं बना हुआ ना, रास्ता भी नहीं है जी बना। और शमशान घाट में है आपके वो लगे हुए शेड वगैरह वो भी नहीं बना हुआ।
ना 6 साल से परेशान हो रहे हैं। बाहर तक कोई पानी शिवधाम योजना में लिखिए इसको, और भी ठीक नहीं है? आ सकते। इसको लिख के बताना है, ठीक है, हमने एस्टिमेट कर लिया, इस तारीख में ये है और काम शुरू होगा, पंचायत में से बातचीत करेंगे। ठीक है? बाहर की ट्रेन सारी करनी पड़ी है, नाली कर एक एक करके कराया, ठीक है? मौका एसडीएम साहब बैठे एसडीएम साहब आपके, ठीक है? ठीक है। टीम आके आपकी पात्रता की जांच कर लेगी, आप चिंता न करें जी। कबूतरबाजी है अशोक कुमार के नाम से थाना कौन सा है? छोड़ा बताओ। 2024 FIR तक दे लो। कितने मूल्य में इसमें? इसमें 3 है। नहीं, तीनों में से कोई लोकल कोई भी नहीं है। नहीं, इनको पकड़ो भाई। पैसे कितने पैसे गए आपके? 24 लाख के आसपास है। हाँ जी, 24 लाख के आसपास। तो काफी ह्यूज अमाउंट है। एक तो दिल्ली रहता है जिसमें, और एक बाहर चला है। बाहर वाले की एलओसी लगा रखी है। और जो एक अरेस्टेड आप कह रहे हो प्रोडक्शन वाला किस साल में? आप एक बार टाइप करके बुलवा लो इसको। और तीसरे के बारे में और एसडीएम सर और अन्य जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारीगण आए हैं, मैं उनका सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी हमारी माताएं बहनें इतनी ठंड में यहाँ पर आई हैं और अभी तक यहाँ पर बैठी हैं, हम 3 बजे से भी पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, एसडीएम साहब यहीं पे थे, आप तब से यहाँ पे निरंतर रूप से बैठी हुई हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मैं मैडम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि मैडम ने प्रायोरिटी बेसिस पे खंड सढौरा में प्रोग्राम रखवाया और रसूलपुर में जितने भी यहाँ पर हमारे पास शिकायतकर्ता आए, उन सबकी समस्याएं सुनी और उनका निदान किया। धन्यवाद। देखो, एक चीज मैं कुछ बातें बड़ी जनरल आम भाषा में आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो अगर अधिकारी आपके पास खुद आपकी समस्याएं सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हम सब आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। अब वो जमाना गया जब अधिकारी एक अधिकार मतलब नहीं होता है, उसको अपने आप को बड़े स्टेटस पे रखते थे, तो अब वो टाइम जा चुका है। तो आप लोग अपनी समस्याएं हमारे सामने रखने का आपका पूरा अधिकार है। आपके जितने भी राइट्स बनते उसके बारे में बात करना और उसकी डिमांड करना आपका पूरा अधिकार है। मैडम ने इस जिले में मेरी काफी नौकरी रही है, आपकी अभी 1 महीने से है मैडम यहाँ पे, तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि ये जिला बहुत ही मैं कहूँगा पीसफुल लोगों का, यहाँ का जो नागरिक है वो बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात रखता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के प्रति भी पूरा सचेत। आप यहाँ आए, आपने देखा कि किस तरीके से हर आदमी अपने अधिकार की बात कर रहा है, उसको पूरी जानकारी है कि मेरे राइट्स क्या। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप अपने अधिकारों की बात अधिकारियों के समक्ष रखते हैं। कुछ बातें मैं इस जिले का पुलिस अधीक्षक होने के नाते आपसे जरूर कहना चाहूंगा। एक तो जैसे 2 इश्यूज आए हमारे सामने। एक में एक आदमी है जो कह रहा है कि मेरी बहू मेरे घर आके क्यों रहती है। एक लड़की है जो इस गांव की विधवा है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे। तो ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा बहुत। क्यों इस तरह की समस्याएं हम अधिकारियों के पास आती है? आप लोग बैठ के इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा महिलाओं के अधिकार के प्रति। जो ये 2 लड़कियां आज ये किया जा सकता, हम सबको ये मानना मतलब ये 100% पॉसिबल है कि अगर कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया तो उसको ठीक किया जा सकता है। बस ये है कि समाज उसका साथ दे। हम उसको समय किया, नशेड़ी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके समाज को उसको समाज से बिल्कुल अलग कर देते। ऐसा मत करो आप। अगर कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया, उसकी कोई गलती नहीं है। गिरफ्त में जो बच्चे आ गए उनका सर्वे करें और हम उनका ट्रीटमेंट भी कराएं। अगर आपके गांव में इस तरह की समस्या है तो आप प्लीज विलेज लेवल पे टीम बना के उनको आइडेंटिफाई करो, फिर हमें बताओ, हम उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, मोटिवेट करेंगे और उनकी जो ये आदत है उसको छुड़वाने का पूरा प्रयास करें।
एक छोटी सी बात और है, आपको पता है कि पिछले दिनों यमुनानगर में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई, सिर्फ यमुनानगर में नहीं पूरे हरियाणा में हुई। कुछ क्रिमिनल्स हैं जो बाहर बैठ के कुछ गैंग टाइप कुछ ऑपरेट करते हैं, उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको वो इस तरह से गलत रास्ते पे लेके जाने का प्रयास करते हैं आपके नॉलेज में। और इस तरह का बिलासपुर सुढौरा क्षेत्र के भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो पिछले दिनों इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे और फिर पुलिस ने उनको पकड़ा भी है, कुछ एक अपराधियों का या एनकाउंटर भी। तो ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान दो कि वो किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, फोन पे वो किस तरह के लोगों को लाइक कर रहा है। उपायुक्तों में जाकर के गाँव की समस्या सुशासन रूप के तहत आपको महोबा कराने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है। और मैं ये भी कहूँगा कि लगातार जन संवाद के माध्यम से हजारों की संख्या में जैसे कोई भी किसी की समस्या हो उसको सुलझाने का हमारे प्रशासन लगातार ये कार्य कर रहे हैं। आपकी सेवा में लगातार आपके बीच में बैठ करके आपकी समस्या का समाधान करते हैं। और ये बहुत अच्छी हमारी जो जिला यमुनानगर का जो प्रशासन है, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पूरे हरियाणा के अंदर सबसे अच्छा हमारा जिला प्रशासन यमुनानगर का है। चाहे वो क्राइम के मामले में भी जब से हमारे एसपी कमलदीप जी आए हैं उस टाइम के बाद कोई भी ऐसी वारदात हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई। नहीं तो पहले यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट भी एक क्राइम के मामले में सबसे प्रसिद्ध हो चुका था कि यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होने लगे। लेकिन मैं माननीय अपने एसपी साहब का इसके बारे में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप इस मुहिम में चाहे आपके डीएसपी हो उनको भी इसमें लगा करके रखते हैं। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो नशे की आप बात करें इस पे अपने पुलिस प्रशासन को थोड़ा सख्ताई के तहत ये कार्य भी सौंपे के गाँव में जाकर के भी एक मुहिम के तहत समझाने का कार्यक्रम करें। चाहे वो स्कूल में बच्चे हों उनको भी अपने एसएचओ को कह करके, क्योंकि जब हम किसी को बच्चों को समझाएंगे तो उन पे पूरा असर पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपका प्रशासन समझाता है। और रही मैं जितने भी आप सभी बैठे हैं गोहर सूलपुर से और मेरे आसपास के गांव से आए सभी, अगर किसी की विकास कार्यों की बात है तो मुझे सीधा कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरे फोन पर भी आप बता सकते हैं, किसी की गली की हो, किसी की चौपाल की हो, उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा प्रयास करूंगा। कितने डिसिप्लिन से, कितने अच्छे तरीके से आप लोग सुसज्जित हैं पिछले कई घंटों से, जैसा कि वीडियो में ने मेंशन किया। तो ये अपने आप में हम लोग भी आप लोगों से जब मिलते हैं लगातार तो बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। जैसे आप लोगों के सामने बैठ करके मैंने सीखा कि संवेदनशीलता के साथ पुलिसिंग कैसे की जाती है। जिस प्रकार से, जिस प्रेम से, स्नेह से डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, एसपी साहब के मार्गदर्शन में आप लोगों को समझाया, बताया, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करने के लिए काफी है। क्योंकि जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम हर महीने में अलग अलग गाँव में करते हैं तो एक मैसेज पूरे जिले में जाता है कि किस प्रकार से सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलजुल करके नशे जैसी बुराइयों के खिलाफ खड़े हैं और आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आपके द्वार पे आते हैं। तो आप लोग अगर अभी भी किसी को ये संदेह है कि प्रशासन अगर गाँव में आया है आपके तो भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो ये मेरा आश्वासन है आप लोगों को कि जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने रखी हैं, कुछ एक का जिनका मौके पर निदान हो सकता था उनका मौके पर निदान किया गया है। और जो समस्याएं बच गई हैं जिन पे आगे और विचार की जाने की जरूरत है, इसी हफ्ते में हम उनके ऊपर विचार करके उन पर फैसला ले लेंगे। जो समस्याएं बिल्कुल अभी के अभी तुरंत प्रभाव से करने की होंगी उनको हम तुरंत प्रभाव से करेंगे, और जिनको भविष्य में बजट के साथ में काम करने का होगा, डेवलपमेंट वर्क्स, उस पर हम लोग प्रॉपर विचार करके उस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात जो रखी जा सकती है, जब भी हम गांव में आते हैं तो एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। मुझे अभी आप लोगों का पूरी तरह से डाटा तो मेरे पास नहीं है,
मगर जितना मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो उस उम्र में है जिनमें उनको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। उम्मीद मेरी ये है कि आप सब लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, मगर पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी भी बच्चे ने 10वीं के बाद, 8वीं के बाद, 12वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है और 12वीं के बाद आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो कृपया बच्चों को प्रोत्साहित करें। जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे प्रशासन को देख के अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि जी मेरे बच्चे ने स्नातक कर ली, मेरे बच्चे ने एक अच्छे पेपर की वो तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी जॉब लग गई, या आपकी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी और उसके बाद आपने उसको शादी की, आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसके बाद आपने शादी की। तो बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, उनसे हम बच जाते हैं। तो जो ये समस्याएं आती हैं जिसमें जिन मुद्दों पे अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से समाज टूट रहा है, वो टूट इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। हम लोग उस चीज को इतना समझ नहीं पाते हैं, कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, तो जो परिवार को चलाने के लिए जिस समझ की जरूरत है उस समझ से पहले शादियां हो जाती हैं, और जब तक वो समझ आती है तब तक वो बिखरने की कगार पे चली जाती है और उन चीजों को समेटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई, उनका जो अपने एक मानदेय है, जिनके तरीके से हम लोग एक मापक है जिन पे हम काम करते हैं, मगर जो चीजें आप कर सकते हो एज समाज कर सकते हो, वो चीजें परिवारों को जोड़ने का काम करती है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन है, वीडियोस को भी, एसडीएम्स को भी, कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम से इस तरह की गांव में जब दौरा करेंगे या जब भी कोई मीटिंग करेंगे, तो पंचायत पूरी हो, सिर्फ सरपंच ना, पूरी पंचायत हो, पंच में जितनी महिला पंच हैं वो स्वयं से आए और इसमें अपनी भागीदारी दें, क्योंकि बहुत सारी समस्या उन्हीं के वार्ड से संबंधित है, मगर वो लोग यहाँ पे आकर के हमें बता रहे हैं। तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं, हम पंचायतों की भी जवाबदेही फिक्स करेंगे कि क्या आपको समस्या आई थी, आपने किस लेवल पे, अगर आपको जवाब मिला या नहीं मिला, तो उसमें जो हमारी जवाबदेही है वो फिक्स हो जाती है। तो हम लोग जिस तरीके से बाकी सभी विभाग आ रहे हैं, इसी प्रकार से पूरी पंचायतें वहाँ पे आया करें। उसके अलावा एक छोटा सा विषय जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिस पे मैं हमेशा किसी भी मंच से बात करती हूँ, नशे पे एसपी साहब ने बात की, मैं सड़क सुरक्षा पे हमेशा बात करती हूँ कि सड़क सुरक्षा के नियमों का जो पालन है, आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो है वो अपने व्हीकल्स चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, कारें चलाते होंगे, तो क्या हम हेलमेट पहन के चला रहे हैं? क्या हम सीट बेल्ट लगा के चला रहे हैं? या हमें ये लगता है कि हम कम उम्र वाले हैं तो हमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो किसी और के घरों में होता होगा जो सड़क सुरक्षा में नियमों को ताक पे रखते हुए चलते हैं और सिर्फ पुलिस के डर से कभी हेलमेट लगा लेते हैं, वो हाथ की बाजू में टंगा रहता है और जैसे ही आगे पता है कि नाका है तो हम लोग उसको पहन लेते हैं। कुछ इस तरह की चीजें हम करते हैं। थोड़ा सा हाँ ना कर सकते हो, कोई बात नहीं, हमारी गलती है ना, हम ही तो सही करेंगे उसको। आप लोगों ने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गाँव में 20 साल से नहीं, 22 साल से नहीं हुई, हमने माना ना कि नहीं हुई होंगी। अगर हम कुछ बात बता रहे हैं कि आप लोग हेलमेट नहीं पहन करके बाइक को चलाते हो, तो आप मानिए कि आप ऐसा करते हैं, और क्योंकि जब हम मानेंगे तभी, गलती को मानेंगे तो सुधारेंगे, अगर हम गलती को मानेंगे ही नहीं तो हम कभी भी नहीं सुधार पाएंगे। डेली अखबारों में पिछले 3 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ और मैं रोज अखबारों में ये पढ़ रही हूँ कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई तो बाइक सवार मारा गया। क्यों? क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था, और जैसे ही टक्कर लगेगी तो वो इतनी भयावह होगी कि बच पाना मुश्किल है। शायद अगर हेलमेट पहना होता तो जान बच सकती थी, है ना? हम ये नहीं कहते कि हेलमेट पहना होता तो बचती ही, मगर बच सकती थी। वो जो ऑप्शन था ना बचने का, हमने वो भी खो दिया। अब आप ये चीज मान के चलिए कि सर्दी का समय है, धुंध हो गई है, आप लोग अपने शॉल लोई पहन के बाइकें चलाते हो, है ना? ऐसा होता है, मगर हेलमेट पहनना भूल जाते हो। वो जो सुरक्षा है वो नहीं देते हैं। बाकी अपने शरीर को सारी तरह की सुरक्षाएं दे देते हैं, कोट भी पहनेंगे, जैकेट्स भी पहनेंगे, मफलर भी डाल लेंगे, चश्मा भी लगा लेंगे धूप है तो, मगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो उससे अब ये चीजें बहुत छोटी लग सकती है आपको लग सकता है कि इस मन से कहने की क्या आवश्यकता है, पर कभी अखबार जब सुबह खोल के देखेंगे ना, हमें ये पता चलता है कि आज हमारे जिले में 3 ऐसे परिवार हैं जो बिना बच्चे के हो गए, जिनका बच्चा नहीं बचा, बेटा नहीं रहा, बेटिया को कुछ हो गया, कॉलेज जाते हुए हो गया, स्कूल जाते हुए हो गया, बहुत छोटी चीजें, और कुछ नहीं तो माँ ही कह देती है कि वो 18 से कम का बच्चा है, पर वो कह देती है जा भाई स्कूटी उठा ले और वहां से दूध की थैली ले आ, और वो 18 का नहीं है। आप समझो, आप
अगर इस तरीके से सिर्फ ये सोच के कि मेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए आप इस तरह की अगर चीजें करेंगे तो वो बच्चा फिर कल को स्कूल जाने के लिए भी आपसे कहेगा कि आप मेरे को स्कूटी की चाबी दे दीजिए, आप मना नहीं कर पाओगे, ट्यूशन जाने के लिए भी मांगेगा, मगर वो उस एज में नहीं है। अगर आप अपने लड़के की शादी 21 से पहले और लड़की की शादी 18 से पहले करते हो तो कानूनन जुर्म माना जाता है ना। इसी प्रकार से 18 से कम वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा अगर कोई भी व्हीकल चलाता है तो वो जुर्म है कानून की नजर में। अगर पुलिस वाले उसको रोकते हैं तो बच्चा स्पीड देता है तो घटना के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारे जिलों में यहाँ पे भी कभी ना कभी जरूर हुई। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग स्वयं से इस चीज का प्रण करें कि हम अपने घर में अपने सामने अपनी आंखों के सामने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो इवन हेलमेट पहन के भी नहीं चलाने देंगे, और जो 18 साल से ऊपर के हैं जिनके पास लाइसेंस है वो बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के व्हीकल्स को नहीं चलाएंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हाथ खड़े करके इस चीज को मेरे लिए प्रॉमिस करें। अगर हम आपके गांव में आए हैं, आपकी सारी बातें सुनी, इतना समय दिया है, तो कृपया हाथ उठा करके आप ये करें कि जी हम भाई आपकी गाड़ियां चलाते हो, आप ये हाथ नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा? वो माता उठा रही है, वो माता तो चलाती नहीं, मैं वो बुजुर्ग माता तो कह रही हूँ मैं हेलमेट लगा लूंगी। जो पहले नहीं चलाती है उनका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर वो हाथ उठा रही है, वो हेलमेट वो खुद नहीं पहनेगी, वो करेगी, बट पहन सकते हैं, वो हाथ नहीं उठा रही। मैं कह रहा हूँ ये माता के लिए जिद कर ले कि भाई थोड़ा बाहर नहीं निकले बिना हेलमेट के निकल जाएगा। आप जिद कर लो कि आपका पति बिना हेलमेट के ना जाए, बच्चे जिद कर ले तो उनका पापा चला जाएगा क्या? तो वो करना है, उसको कुछ हो गया तो बिल्कुल पर जो स्वयं वाले वो भी उठाए, मैं नहीं कह रही माता ना उठाए, वो उठाए जरूर। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोगों से ये प्रॉमिस आए, क्योंकि तभी हमें सुकून मिलता है कि हमारा जिला सेफ है। अगर ये जो जिस उम्र में आप लोग बैठे हैं ना, आप लोगों को हमारी बातें छोटी लग सकती है, मगर आप यकीन मानिएगा जिस दिन घर में कोई हादसा हो गया और इस वजह से हो गया कि हेलमेट नहीं पहना था, जान बच सकती थी, उस वक्त में आपको ये याद आएगा कि कभी किसी मंच से किसी अधिकारी ने ये बात कही थी कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। जिस दिन आपका छोटा बच्चा आपसे झगड़ के और बिना बात के जिस दिन आपसे लड़ के चाबी लेकर के चला जाएगा और घर वापसी अगर उसकी नहीं हुई, भगवान ना करे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हर मंच से क्यों कही जा रही है। जनवरी में पूरा इस चीज के लिए एक सप्ताह पखवाड़ा मनाया जाता है सड़क सुरक्षा को लेकर के। अगर ये चीजें जरूरी नहीं होती तो इस तरह के दिवस मनाने की, इस तरह की चीजें रखने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। तो कृपया इस चीज को इंश्योर करें। जब कभी आप किसी स्कूल में भी जाएं, इवन चेयरमैन साहब आप जाते रहते होंगे, स्कूल के बच्चों से भी डायरेक्ट करते होंगे, हमारे सारे अधिकारी, इस बात को बार बार नहीं चर्चा करें। पता नहीं किस बच्चे की जान सिर्फ इस वजह से बच जाए कि उसने हेलमेट लगाया। तो आज की इस समस्याओं के समाधान के कड़ी में हमने जो हमारे पास चार इस जन समस्या इस दौरान जो हमारे पास आए थे पेंशन के केस, 4 पेंशन अभी मौके पर लगा दी गई है, जिसमें राजकुमार जी की ओल्ड एज पेंशन है, बाला देवी जी की विडो पेंशन है, रामपाल जी की पेंशन है और कलीराम जी की पेंशन। आपको यहाँ पे बात होते हुए 4 लोगों की पेंशन यहाँ पे एडीसी साहब ने लगवा दी है। मैडम जी का कुछ निर्देश था और बाकी